क्या महुआ मोइत्रा की सदस्यता फिर जाएगी और अगर जाती है तो इसके पीछे वजह क्या? इस वीडियो के जरिए मैं यही इस वक्त आपको बताने जा रही हूं। टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से नई मुश्किलों में घिर चुकी हैं, या यूं कहिए फिर से उन्होंने विवादों को न्योता दे दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस वक्त मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी कि इसके पीछे वजह क्या है। ये दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से टीएमसी सांसद की ओर से किए गए पोस्ट के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसको लेकर बहुत बवाल मचा। दुहाई ये दी गई कि क्या रेखा शर्मा, जो कि महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ इस तरीके से बातें की जा सकती है? क्या ये महिला सम्मान के खिलाफ नहीं है? अब दिल्ली पुलिस इसी एंगल से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सोशल मीडिया कंपनी से पोस्ट के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है, डिटेल जानकारी मांगी है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने इसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था जब बहुत बवाल मचा। अब आपको इस वक्त हम बताते हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या काम करने को लेकर कार्रवाई का प्रावधान है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ यही धारा लगाई गई है। महुआ मोइत्रा का ये पहला विवाद नहीं है, उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। महिला आयोग ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत केस दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया है और इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है दिल्ली पुलिस। इस वक्त हम आपको बताएंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 क्या कहती है। इसके मुताबिक ऐसी किसी भी टिप्पणी जिससे महिला की निजता में दखल होता है तो दोषी पाए जाने पर जेल की सजा होगी, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब अगर ये सजा 3 साल होती है तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी मामले में अगर 2 साल से ज्यादा अगर आपको सजा सुना दी जाती है तो फिर सीधे संसदीय पर आपके खतरा होता है और यही यहाँ भी हो जाएगा। इसके साथ ही जुर्माने की सजा का भी इसमें प्रावधान है, वो भी राशि आपको देनी होती है। दूसरी तरफ ये भी कानून है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और इसीलिए महुआ मोइत्रा की मुश्किलें आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ जानी है। इस वक्त हम आपको ये भी बताएंगे कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 में व्यवस्था की गई है कि अगर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को किसी मामले में 2 साल या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा सजा पूरी होने के 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। किसी मौजूदा सदस्य के मामले में 3 महीने की ही छूट दी गई है। अब महुआ मोइत्रा के साथ क्या होता है, क्योंकि धारा 79 उनके ऊपर लागू है और पुलिस इसी धारा के तहत कार्रवाई भी करने वाली है। एफआईआर दर्ज इसी धारा के तहत हुई है। सजा का प्रावधान 3 साल की अवधि। अगर इतनी ही सजा सुना दी जाती है, 2 साल भी सजा सुना दी जाती है या 2 साल से ज्यादा, तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को लेकर खतरा बढ़ जाना है।